नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। कोरोना महामारी के चलते लंबे जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छोटे मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी से 3 नेता और सिंधिया समर्थक 2 नेता शपथ लेने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर काबू पाने और लॉकडाउन हटने के बाद अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह के अलावा सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का ख्याल रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन सादगी के साथ किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन करने को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शपथ के 29 दिन बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। तो आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। हालांकि ये जो मंत्रिमंडल है ये बहुत ही छोटे स्तर पर होगा, मतलब संख्या बहुत कम है। मात्र 5 मंत्री ही शपथ आज लेंगे और छोटे मंत्रिमंडल के चलते 5 मंत्री ही शपथ लेंगे राज्यपाल के सामने। और बहुत सादगीपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, चूंकि कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का गठन भी बहुत अहम है। तो वही शिवराज मंत्रिमंडल का आज गठन है। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हम आपको बता दें। सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा, जो कि जब बीजेपी की सरकार थी तो 2 से 3 विभाग संभाल रहे थे। दतिया से 6 बार विधायक हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में के कद्दावर नेता, पार्टी का ब्राह्मण चेहरा ये है। 2003 में कई विभागों के राज्य मंत्री भी रहे। स्वतंत्र प्रभारी ने मिला रहा। 2008 में संसदीय कार्य सहित कई विभागों के मंत्री, 2013 में संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य सहित कई विभागों के मंत्री। कमलनाथ सरकार गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो शिवराज मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में तुलसीराम सिलावट, जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं, सांवेर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, सिंधिया गुट के प्रमुख नेता माने जाते हैं। मालवा का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में अनुसूचित वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। कमलनाथ सरकार में रहे सीनियर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का इनका अनुभव है। और साथ ही इनके अलावा जो तीसरा चेहरा है गोविंद सिंह राजपूत, ये सुर्खी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, सिंधिया गुट के प्रमुख नेता। बुंदेलखंड का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। कमलनाथ सरकार में रहे सीनियर मंत्री, राजस्व और परिवहन विभाग संभाल चुके हैं। तो कमल पटेल हरदा से 5 बार विधायक रहे हैं, नर्मदापुरम इलाके का कद्दावर चेहरा है। मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग का करेंगे प्रतिनिधित्व। 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे। 2009 में शिवराज सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और साथ ही मीना सिंह मानपुर से 5 बार की विधायक हैं। विंध्य से पार्टी का कद्दावर चेहरा, मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2003 में राज्य मंत्री रही हैं। कई विभागों को भी संभालने का इनका अनुभव रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, तो ये माना जाए कि न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जो 5 चेहरे अभी दिखाए गए हैं, ये तय हैं जिन्हें आज मंत्री पद मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा। लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो 5 चेहरे होंगे जो आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या इसमें कुछ और बदलाव होने की भी संभावना है, जिसको लेकर चर्चाएं भी है। क्योंकि अगर सिर्फ यही 5 चेहरे होते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला भी मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि कई बड़े और कद्दावर चेहरे बीजेपी के इसमें नजर नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब है गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे जो बड़े चेहरे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बनेंगे मंत्री। तो अगर ये मंत्रिमंडल है जो जिनके बारे में खबर निकल के सामने आई है और ये माना जा रहा है कि यही 5 शपथ लेंगे, तो फिर ये भी अपने आप में चौंकाने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक यही 5 चेहरे हैं। आपने पूरे विस्तार से उनके बारे में जानकारी दी है कि उनकी क्या प्रोफाइल है, उनके बैकग्राउंड क्या है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक आज 12 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है। 12 बजे के आसपास में ये सभी जो 5 मंत्री हैं, 5 चेहरे हैं, वो शपथ लेंगे और फिर उसके बाद में उनका जो विभागों का बंटवारा है वो किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार क्या यही सिर्फ 5 चेहरे ऐसे होंगे जो मंत्री बनेंगे, जिसकी ज्यादा संभावना है, या फिर इसमें कुछ और फेरबदल भी हो सकता है। जी बिल्कुल। छोटे मंत्रिमंडल का गठन होगा, न्यूज 18 ने ये भी पहले बताया था शरद, और आज ये भी बताया जा रहा है कि छोटे मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। इनमें कुछ बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं, और इनके साथ साथ और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि जब पहले शिवराज सरकार में काफी बड़े ओहदे पर थे। नजरअंदाज किया जाना थोड़ा सा चौंकाता भी है। अब बिल्कुल देखिए, अगर ऐसा होता है, जिस बात की संभावना जताई जा रही है हाँ। कि इन बड़े चेहरों को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती, जैसा आपने कहा, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, और एक और सबसे बड़ा चेहरा अभी तक जो नेता प्रतिपक्ष थे कुछ दिनों पहले तक में, वो गोपाल भार्गव, अगर ये चेहरे नहीं होते हैं तो फिर आखिरकार इनके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है वो परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं देखनी होंगी कि किन परिस्थितियों के बीच में ये मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। जैसा कि आपने कहा भी कि कोरोना महामारी का असर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 तारीख को अपनी शपथ ली थी, और तब से लेकर अब तक लगभग 1 महीना हो गया है और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो रस्साकसी की खबरें भी सामने आई कि सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, क्या सभी जो उनके खेमे के लोग थे जिनकी मंत्री बनाए जाने की संभावना थी उनको मंत्री बनाया जाए, या फिर मंत्रिमंडल छोटा हो तो उनमें से कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो जो फॉर्मूला तय हुआ है, जिसके बारे में जानकारी है, उसके तहत यही है कि छोटा अभी मंत्रिमंडल होगा जिसमें 5 चेहरे होंगे। आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो फिर उन बाकी के जो नाम है या जो चेहरे हैं उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज जो तकरीबन 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 12 बजे मंत्री पद की शपथ 5 मंत्री लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।